तुम्हारी नजरें जेल पर होनी चाहिए हिकमत। वो हिटमैन जेल की सलाखों से बाहर किसी से राब्ता जरूर करेगा। समझ गया। वो बाहर क्यों राब्ता करेगा? वो जेल में ही कुछ करेगा। हाँ, वो ऐसा करने की कोशिश भी कर सकता है। उसे अपनी तंजीम से छुप कर रहना होगा। भाई वो आखिर ऐसा करेगा ही क्यों? क्योंकि वो इस वक्त डरा हुआ है। अब्दुल हई और मेमाती तुम दोनों उस पर नजर रखोगे। भाई मुझे क्या करना है? अगर ये कातिल किसी को कॉल करता है तो एरैन और निफ्जात दोनों साथ जाएंगे और सब आपस में एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। तुंजाय आज रिहा हो रहा है ना? जी भाई, मैं ही लेने जाऊंगा। हिकमत, तुंजाय का मामला जरा मुख्तलिफ है और वो अभी हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है। तो फिर उसे ज्यादा तंग मत करना, अहम है हमारे लिए। तुंजाय अलग मिजाज का है, मैं उसको समझता हूं। बेफिक्र हैं आप। परमोस, यहीं बैठकर गेट खुलने का इंतजार करोगे? नहीं भाई, मैम, आपसे कोई मिलने आया है। मैंने किसी को नहीं बुलाया। मगर वो आपसे मिलना चाहते हैं। नाम क्या बताया उसने? पोलात अलमदार। एक्सक्यूज मी सर, आप अंदर आ जाइए। बहुत शुक्रिया। इस तरफ। पोलात अलमदार। आई एम आहू। मिलकर खुशी हुई। आपको क्यों मिलना था मुझसे? सबसे पहले आपसे अफसोस करना चाहता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को। बगैर अपॉइंटमेंट की मुलाकात की वजह जान सकती हूं मैं? दरअसल अपने लिए घर ढूंढ रहा हूं। जानना चाहूंगा कि आप अपने इस घर को बेचने का इरादा रखती हैं? कॉल करने की पाबंदी हटा दी गई है। अब कॉल कर सकते हो तुम। मुझे ना ही अपना घर और ना ही कोई और प्रॉपर्टी बेचनी है। आपका जवाब मिल गया मुझे। मैं बस आपका इरादा जानना चाहता था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। सोचने की बात यह है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरा इस घर को बेचने का इरादा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा शायद बेच रही हूं। हरगिज नहीं। क्या किसी ने कुछ कहा है आपको, या किसी ने
आपको बताया कि मुझे अपना घर बेचना है। अगर आपका घर बेचने का इरादा है ही नहीं तो ऐसी बात मुझसे कोई क्यों कहेगा? आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानती हूँ, और पहली ही मुलाकात में आप मुझसे मेरा घर खरीदने की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ अजीब बात नहीं है? मैं नहीं जानता आप बेच रही हैं या नहीं, लेकिन मैं इस घर को खरीदने का इरादा रखता हूं, ठीक है? एक मिनट मिस्टर, अगर मैं आपके घर आकर आपसे यही सवाल करूं तो क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा क्या पेश करूं? अच्छा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप मेरी तवाज़ो करें। आप काफी अजीब हैं। देखिए, मैंने अपनी बात आपके दुख पर अफसोस का इजहार करने से शुरू की थी, लेकिन आपने मेरी बात काटकर मुझसे ये पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। पहली अजीब बात तो ये है, और दूसरी अजीब बात, आपको लगा कि शायद मुझे कुछ चाहिए। पहले आपने मुझे एक अजनबी, फिर खरीदार, और फिर एक माफिया के तौर पर समझा, जबकि आप तो मुझसे वाकिफ भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे। और तीसरी अजीब बात, आपने मेरे बारे में खुद से एक राय कायम कर ली, मुझे जानने की कोशिश नहीं की, और बगैर जाने ही मुझे जज करना शुरू कर दिया। किसी भी शख्स की नीयत जाने बगैर उसके बारे में राय कायम कर लेना अजीब बात होती है, लेकिन मैं आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे बस एक ऐसे आदमी के तौर पर याद रखिएगा जो आपको बताने आया कि वो आपके और आपकी फैमिली के साथ खड़ा है, लेकिन आपका रवैया। आप गलत समझे हैं मुझे। समझने में गलती आपने की है। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर आपका घर के हवाले से इरादा बदल जाए तो राब्ता कीजिएगा। आपको तो मालूम ही होगा कि मेरे जैसे लोगों के पास चीजें खरीदने के लिए बेतहाशा पैसा होता है।